अगर आप इस चीज को समझेंगे नहीं तो फिर आपके नंबर नहीं आने। अगर इनमें से कोई भी चीज आप स्किप करते हो और उस टॉपिक का वो हिस्सा होती है तो फिर आपके उसके मार्क्स जितने भी होंगे की के मुताबिक वो कट जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें आप किस तरह अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये कि आप किस तरह अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स इन फाइनल पेपर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ईशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन है, कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पे जितनी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस, प्राइवेट या गवर्नमेंट, सब कैंपस या मेन कैंपस, तमाम की तमाम अपडेट्स शेयर की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जी आपके साथ कुछ जो है वो ट्रिक्स शेयर करूंगा। अगर आप इन ट्रिक्स के ऊपर अमल करते हो और उनको अपने जहन में रख के तैयारी करते हो तो इंशाल्लाह अज़वजल आपके मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। मैंने 2 या 3 वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, आप आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी। मैं उन चीजों को थोड़ा हट के, मतलब उनसे कुछ चीजें जो है वो अलग बताऊंगा ताकि आपको उन चीजों के साथ साथ इन चीजों को भी फॉलो करो और अच्छे से अपने मार्क्स भी इंक्रीज कर पाओ। तो सबसे पहले आपके जो ट्रिक है वो है पास्ट पेपर्स। अच्छा जी, स्टडी ऑफ पास्ट पेपर्स में आपके पास ये आते हैं कि आपका कोई भी सेमेस्टर हो, ये बेसिकली ऑल सेमेस्टर्स के लिए वीडियो होती है, ठीक है। तो भाई आपके जितने भी पास्ट पेपर्स होते हैं, आपको पता है कि भाई 2022 में जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, अब 2023 में होने, तो 22 के कम से कम आपको हर बुक का पेपर पता होना चाहिए कि भाई लास्ट ईयर ये क्वेश्चंस आए थे तो मुझे इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अक्सर ऐसा इस तरह हो जाता है कि भाई 1 या फिर 2 क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, या फिर जो है वो कम से कम आपको ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि भाई कुछ पेपर इस टाइप का आने वाला है। तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर मतलब ये है कि भाई मैंने आपके साथ कुछ गेस्ट पेपर्स शेयर कर रहा हूं, इंशाल्लाह आपको बाकी बुक्स के भी साथ साथ मैं शेयर करता रहूंगा। अगर कोई बुक्स रह जाएंगी तो पेपर से एक दिन पहले इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगे, ठीक है। जितने मुझसे हो सक रहा है, मतलब जितने भी मैं कर सकता हूं उतने मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह गेस्ट पेपर्स को अगर आपको फर्ज करें नहीं भी मिलता तो कम से कम आपका जो सीनियर है उसको उससे कुछ पूछ लें कि भाई ये मैंने बुक्स पढ़ रहा हूं, इनसे ये मैंने टॉपिक्स या आउटलाइंस हैं, ठीक है, इनसे मुझे बता दो कि भाई ये अहम टॉपिक्स कौन कौन से हैं, यानी इनसे अहम टॉपिक्स जो हों वो आप उनको कम से कम अच्छे से याद करें, ठीक है, कम से कम उन टॉपिक्स को अच्छे से याद करें। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि भाई अगर आप इस चीज को समझेंगे नहीं तो फिर आपके नंबर नहीं आने, ठीक है। वो है पेपर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। यहां पे जो है ये बिल्कुल हट के है बोर्ड का एग्जाम जो होता है, जैसे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे कुछ अलग पैटर्न है, वो ये है कि भाई आपको 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे और 80 नंबर का थ्योरी का पेपर आएगा और वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन एक सवाल 20 नंबर का है, तो भाई जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। आपने जो है यहाँ पे शॉर्ट नहीं लिखना, यहाँ पे आपने जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, अब आप सिर्फ 2 पेज लिखते हैं तो भाई आपके कभी भी 20 में से 20 नहीं आ सकते। आपने जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कोई भी चीज उसकी रह ना जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन मार्क्स डिवीजन। मतलब ये कि भाई इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है पेपर में उसमें 20 नंबर होते हैं ना एक क्वेश्चन के, लेकिन उसके जो है वो कुछ डिवीजन की होती है। आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। आपको जी एक टॉपिक मिला है, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक लगा लो, एक टॉपिक है, आपको कहेगा भाई इसके ऊपर नोट लिख दो या इसके बारे में कुछ हमें एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब जी बेसिकली आपने किस तरह लिखना है, अगर कोई उसकी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लाजमी लिखनी है, उसके अलग से जब की बनती है तो भाई उसके मार्क्स ऐड होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स, उसकी एक्सप्लेनेशंस, अगर उसका कोई मैकेनिज्म है तो वो, ठीक है, और एंड पे जो है उसकी एप्लीकेशंस। अगर इनमें से कोई भी चीज आप स्किप करते हो और उस टॉपिक का वो हिस्सा होती है तो फिर आपके उसके मार्क्स जितने भी होंगे की के मुताबिक वो कट जाएंगे, ठीक है, कट जाएंगे, ये याद रखिएगा। जितने भी मार्क्स उस जो चीज आप स्किप करोगे, एक एग्जांपल के तौर पर कि भाई आपने एप्लीकेशंस छोड़ दी हैं लेकिन उस टॉपिक की एप्लीकेशंस थी,
आपने वो नहीं लिखी तो भाई एप्लीकेशंस के 3 या 4 जितने भी नंबर होंगे वो उसमें से माइनस हो जाएंगे, बाकी आपके मार्क्स लग जाएंगे। सही है। नेक्स्ट है जी लास्ट ट्रिक, वो है जी ट्राई बेस्ट फॉर नेक्स्ट। मतलब ये कि भाई आपका फर्ज करो एक पेपर आपने आज दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर आज आपका पेपर था, आपका बहुत बुरा पेपर हुआ, आपको कुछ भी नहीं आता था, जितना हो सका आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन आप मेंटली तौर पर तैयार ही नहीं है। आपको पता है कि भाई मुझे ये चीजें जो है वो समझ नहीं आई, मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें मार्क्स कम आ जाने। तो भाई इस चीज को अपने माइंड के ऊपर आपने सवार नहीं करना, ठीक है। मतलब ये क्या भाई जो हो गया वो गुजर गया, छोड़ देना। नेक्स्ट जो अगला पेपर आने वाला है आपने उस पेपर पे ऊपर फोकस करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करनी है, ना कि पिछले का बर्डन अपने जहन में डाल देना है कि भाई मेरा वो पेपर अच्छा नहीं हुआ। अगर वो इसी तरह आपके माइंड के ऊपर वो बर्डन रहेगा तो आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। बेशक आपको अच्छा आता भी होगा तो वो आप कंफ्यूजन के जो है मतलब जो आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे और लिख भी नहीं पाओगे। सो आपने क्या करना है, जो भी हो गया उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट पेपर में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो ये मैंने 4-5 ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।